इस बहादुर लड़की की जानिब से बताई जाने वाली तफसीलात हैरानकुन थीं और टीम सरेआम इन तमाम तर तफसीलात की तस्दीक पहले ही कर चुकी थी। दुबई के व्हाट्सएप नंबर से इस लड़की को ब्लैकमेल किए जाने के तमाम तर स्क्रीनशॉट्स मौजूद थे। इसकी बहनों, इसके भाई और इसके यूनिवर्सिटी फेलोज को इसकी बराहना वीडियोस भिजवाने के सबूत भी मौजूद थे। और सबसे बढ़कर इस लड़की की जिस क्लास फेलो ने इसे ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर इस गैंग से मुतारिफ करवाया था, उस लड़की की खुफिया रिकॉर्डिंग भी टीम सरेआम के पास मौजूद थी, जिस रिकॉर्डिंग में वो साफ एतराफ कर रही थी कि उसकी अपनी उरिया वीडियोस इस गैंग के पास हैं और इसने ब्लैकमेल होकर अपनी ही दोस्त और क्लास फेलो को इस माफिया के चुंगल में फंसा दिया ताकि इसकी अपनी जान छूट सके। तुम्हारी वीडियो बनाई थी? हाँ, तो मेरी भी वीडियो बना के तुम ये देखो ना, तुमने मुझे क्यों यार मुझे नहीं पता ना। अब जैसे मैं उसमें आ गई वैसे ही तुम आ गई। अब जिस तरह मेरी सिस्टर को मैंने बचाया, उसको बचाते बचाते तुम मुझे क्लियर करो कि आगे क्या करना है। अगर मैं इनको लड़की दे दूं मेरी जान छोड़ देंगे? अगर इन्होंने कहा था लड़की दे दो हमें, तो ठीक है, जब तक जान छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे। तुम्हारी भी ऐसी छोड़ी है? ऐसी जान छुड़वाने के लिए ना इनको एक लड़की दे देती हूँ, ठीक है? मैंने खुद नहीं जाना यार इस चीज़ में, मैं एक लड़की दे देती हूँ। ठीक है, दे दो। मुझे ये है कि अब ये लड़की के साथ भी कैसे करोगे, मतलब कि ये तो अब तुम्हें उस लड़की का माइंड बनाना है, या तुम उसके साथ फ्रेंडनेस इतनी है तुम्हारी जैसे मेरे तुम्हारे साथ है, तो फिर तो वो इजीली मान जाएगी। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, कोई लड़की ऐसे ट्रस्ट नहीं करती। हाँ, तो तुमने मुझे फंसा दिया। फंसाने वाली बात नहीं है यार, मैं खुद इस काम में कह रही हूँ लड़की ला के दो, फिर मैं ये सोचूं लड़की दे देती हूँ उनको, फिर तुम खत्म कनेक्टेड, मतलब सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब जान छूट जाएगी। इजीली तुम अपनी लाइफ जैसे पहले स्पेंड करती थी कर सकते। चलो ठीक है। हमारे पास लड़कियों की बराहना रिकॉर्डिंग करने और इन्हें ब्लैकमेल करने वाले गैंग के खिलाफ बेतहाशा सबूत थे और इस गैंग का सरगना हम्माद टीम सरेआम से राबिता करने वाली लड़की को मुसलसल मिलने के लिए बुला रहा था और ब्लैकमेल करते हुए इसरार कर रहा था कि वो इस बार अपनी बहन को भी साथ लेकर आए। इससे हमें इस शख्स की लोकेशन और मौजूदगी की तस्दीक हो सकती थी। सो इस गैंग को पकड़ने का ये नादिर मौका था और हमने ये मौका बिल्कुल भी जाया नहीं किया। हम पुलिस और सादा लिबास एहलकारों के साथ ऐन उस वक्त गैंग के सरगना के अड्डे में जा घुसे जब वो अपने पास आने वाली दोनों बहनों को डराने के लिए अपने पास मौजूद यूएसबी में से उनकी वीडियोस दिखा रहा था। Thank you so much. एक मिनट। सरेआम की तारीख के 12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि हमारे देखते ही देखते इस बड़े जिनसी स्कैंडल के मरकजी किरदार ने वीडियो सबूतों वाली यूएसबी निगल ली। एक मिनट, पकड़े पकड़े पकड़े, तुम भी तो पाएगी। सर कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है? मेरे बोला ही क्या उन्होंने? आप कह रहे हैं यूएस मेरे पे है ही कुछ नहीं, आ देख लें। सब रिकॉर्ड हुआ है कैमरे के अंदर। नहीं कुछ भी नहीं, तुम्हारी हर चीज मेरा चांद रिकॉर्ड। क्या नाम है तुम्हारा? अली हामिद। हामिद। अच्छा, इसके मुंह में है? नहीं है भाई ना, नहीं हाथ में तो नहीं है, निकल लिए खैर इसने। भाई देख लें, इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें। इसका फोन तो रखे ना, फोन किसने दिया? फोन तो रखे अपने पास। देख लें। शुरू के चंद मिनट्स बात करके ही हमें अंदाजा हो गया था कि मुल्जिम आदि मुजरिम और निहायत शातिर है, सो आसानी से कोई भी बात तस्लीम नहीं करेगा। तो ये क्या कर रही थी दोनों लड़कियां यहाँ पे? बस ठीक है, कोई मसला नहीं। कुछ भी नहीं, बैठे हैं आराम से, कुछ भी नहीं, बैठ नहीं, खड़े होकर बात करें, इजी हो जाए। कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये दोनों लड़कियां क्या कर रही थी यहाँ पे? ये आई ना कि इंस्टॉलमेंट में उन्हें चीज लेनी, उससे मैंने 2 लाख रुपए लेना।
अच्छा, ये कह रहे हैं कि पैसे में नहीं देने। मेरे पास रिटर्न भी है इनका, 2 लाख रुपए इन्होंने लिए। अच्छा, वो आप देख लें। ठीक है, कहाँ है वो रिटर्न पे? रिटर्न में दिखा देता हूँ आपको वकील साहब के पास। अच्छा, तो ये आपने वो जो निकला, ये क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, आप देख लें। वो तो बेटा रिकॉर्डिंग में सारी दुनिया देखेगी। देख लें, कोई इशू नहीं, देख लें, पूरी दुनिया देख लें। सादा सी बात बताओ, ये लड़कियाँ यहाँ क्या कर रही थी? भाईजान 2 लाख रुपए मैंने इनसे लेना, इन्हें दस्ती उधार है कि मुझसे ली। क्या कौन है? कौन सी? कौन है? सारी किसकी दोस्त है? वो क्या करती है? पुलिस वगैरह करती है। अच्छा, वो इसको घेर के लाई थी यहाँ पे? पता नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसकी वीडियोस? भाईजान कोई वीडियो इसकी नहीं है। कौन सी वीडियो है इसकी? कोई कुछ नहीं, 2 लाख रुपए लेना है, वो वापस नहीं दे रही। कोई है हम नहीं। चाहिए रहे कि इंसानों की तरह भाईजान मेरे पास तुम कोई खुद वीडियो तस्लीम करना शुरू करो। भाईजान आप चलें पुलिस स्टेशन, बैठ के बात कर लेते हैं। आज चल इसको लेके आज। एक यूएसबी है जो इसने या तो निकल लिया, सामने तो यूएसबी निकल ली है। आज आप सारा कुछ मेरे हाथ में था। आप कौन है जी? आप क्या लगते हैं इनके? इनके वालिद हैं। आपके वालिद? आपको पता है ये क्या हरकतें कर रहा है आपका बेटा? ये लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनकी वीडियोस सबको भेजता है। सारी रिकॉर्डिंग्स है। मतलब आपके ख्याल में ऐसा नहीं कर रहे मेरे हैं? पास नहीं है, कोई वीडियोस हाँ नहीं जी, है। आपके ख्याल में ये नहीं कर रहा है ऐसा? क्या सुनो मेरी गल तो यहाँ इनके फैसिलिटेटर हैं, मेरा खुद काम कर रहे हैं सारा। हमें इन्होंने क्या लूप में लिया कि ये हम बेहतर ये होगा कि इसको कहें कि जो सच हो ना वो सच, उसके लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी होगी। 2 लाख रुपए में इसकी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, अलिफ से लेके ये तक एक एक रिकॉर्डिंग है। आ जाए, आप भी आ जाए बल्कि थाने। इस शख्स के पेशावर मुजरिम होने के हवाले से हमारे शकूक उस वक्त यकीन में बदले जब इसकी गिरफ्तारी के बाद इसकी दर्जनों वीडियोस और तस्वीर हमारे हाथ लगी, जो टीम सरेआम की कार्रवाई से पहले भी कई बार वायरल हो चुकी थी। इस शख्स की साबिका बीवी ने FIA साइबर क्राइम सेल में दरखास्त देकर इस मुल्जिम पर यहां तक इल्जाम आयद किया था कि ये अपनी सगी बहन की वीडियोस बनाता रहा है। इस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद हम उस मकामी दफ्तर पहुंचे जहां वो लड़की काम करती थी जिसने हमसे राबिता करने वाली लड़की को इस गैंग के हवाले किया था। उस लड़की को गिरफ्तार करके थाने लाया गया तो अंदाजा हुआ कि उस लड़की को भी किसी दूसरी लड़की ने ब्लैकमेल होकर इस माफिया के चुंगल में फंसाया था ताकि उसकी अपनी जान बच सके। मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा घिनौना था। एक लड़की उसके जानने वाली थी, एकेडमी के वो मतलब के फेलोज थी। उसने कहा कि एक जॉब है, ऑनलाइन जॉब, मतलब कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको दुबई का एक नंबर है, वहाँ से कॉल आएगी। कॉल आने के बाद 1 घंटे का मतलब कि चैटिंग इंटरव्यू होगा। उसके बाद वो सर आपकी मतलब कि कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, मतलब किस तरह से आप बातचीत करती हैं। जो वहाँ के पैसेंजर्स हैं उनको आप, ये सारी बातें आपको आपकी वो मेरी सिस्टर को बता। कौन है? उसके जानने वाली है, उसकी आपकी क्लास बहन की फेलो जानने वाली है। है? हाँ जी। अच्छा ठीक। अच्छा, उसने सारी चीज़ें क्लियर की। मैंने कहा अभी आपने ऐसा कुछ नहीं करना, अप्लाई नहीं करना, आप मुझे का नंबर दो। मैंने उससे बातचीत की, उसने ऐसे जॉब का मतलब कि लालच दिया। उसने कहा कि आप ऑनलाइन काम कर सकती हैं, 3 से 4 घंटे आपने काम करना है। तो जब चैटिंग हुई तो वो दुबई वाले नंबर से मतलब कि इंटरव्यू के लिए कॉल आई। उसके बाद 1 घंटे का मतलब कि वो चैटिंग टेस्ट हुआ। उसमें कहते कि आप मतलब एक शायनेस फील करने वाली लड़की हैं, तो आपको जो है ना एक दफ़ा मीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए आप के साथ आना है। यूनिवर्सिटी मैं गई हूँ तो वहाँ से उन्होंने मुझे पिक किया, उनके साथ थी क्योंकि कांटेक्ट में मेरे साथ थी। मुझे आगे का नहीं पता था कि ये लड़का करके कौन था? ये था, मोटा था। उसके बाद मतलब कि उन्होंने गलत काम किया, ज्यादती की, उसके साथ भी मेरे साथ भी। तो आपकी मर्जी से की? नहीं सर, ज़बरदस्ती थी। उसमें हमें नहीं पता था कि वो हाइड कैमरे से वीडियोस बना रहा है। अच्छा। जब जब मैं घर पहुंची हूँ तो मैंने को कहा कि ये गलत बात है, मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए, आपने बताया कुछ है और हुआ कुछ है। इतने में मैंने को ये बात की और मुझे एक 1 व्यू पे व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर हुई जो मेरी थी उसके साथ, जिसमें मैं क्लियर थी, वो नहीं था। और था ये एक ही आदमी? ये एक ही था, और उसके साथ एक इनका जानने वाला ड्राइवर है कोई, रमज़ान जट, मुझे उसका भी नहीं पता।
और ये किस सन की कब की बात बता रहे हैं? ये नवंबर दिसंबर की बात अच्छा, है। ठीक है। जब मुझे पता चला कि वीडियोस बनी हैं तो मैंने इससे बात की, मैंने कहा ये गलत है, मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए। कहता अपनी जान छुड़वानी है तो कोई लड़की और दे दो, अगर खुद को सेव करना है तो मैंने इससे बात की। इसी तरह जॉब का कहा, जैसे जैसे मुझे उसने बोला मैंने उसको बोला कि ने आपको कहा कि ऑनलाइन जॉब है और वो खुद आपको लेके गई वहाँ, आपके साथ ज्यादती हुई, आपकी वीडियो बनी, आपको ब्लैकमेल किया गया और कहा गया एक और लड़की दो, आपने इसको दिया, उससे ऑनवर्ड मुझे नहीं इसको आप लेके गई साथ। ये यूनिवर्सिटी थी, सेम एज इंटरव्यू हुआ, सेम वही प्रोसेस रिपीट हुआ। तो उसके बाद मैं मतलब सर हमारी क्लोजिंग होती है, हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसमें काफ़ी इश्यूज थे। फिर मेरे बॉस हैं उनको थोड़ा बहुत मतलब कि डाउट होने लगा, फिर उनसे मैंने फेसबुक पे ना इनकी आईडी शो हो रही थी हामिद की, वहाँ से मुझे नाम पता चला कि इसका रियल नाम क्या है, क्योंकि वो सजेशन। आपको कितनी बार इसने ब्लैकमेल करके बुलाया? इसने जस्ट एक दफ़ा मैं के साथ गई थी और एक दफ़ा इसके साथ गई थी, उसके बाद मैं आज तक नहीं गई, मतलब 6 माह से मैं डिस्कनेक्ट हूँ। कितनी लड़कियां हैं जो हामिद ने इस्तेमाल की हैं आपके नॉलेज में? कितनी लड़कियां हैं सर? एक ये है और इसके अलावा मेरे कांटेक्ट में थी, मतलब कांटेक्ट में भी नहीं थी, वो जानने वाली है, जस्ट फर्स्ट टाइम मेरे पास क्या नाम है उसका? नंबर आया था उसका फर्स्ट टाइम। तो यूनिवर्सिटी में मुझे ना ये यूनिवर्सिटी में कोई काम था, वहाँ पे वो मिली है, मैंने उसको वो रिटर्न कुछ प्लान्स थे वो समझाए उसके फादर के हवाले से, क्योंकि उसके फादर ड्राइवर हैं। तो बस मैंने जस्ट नंबर, वो कहती कि मुझे भी जॉब की ज़रूरत है, उसको मैंने जस्ट के अलावा और क्या नाम था? के जानने वाली है, जब अपनी मर्जी से गई है तो उसने आगे दिया उसका, उन दोनों वो का अलग एक पूरा वो एक अलग सिस्टम है। मैं सिर्फ कम से कम आप 6 या 5 लड़कियों को जानती हैं? नहीं, मैं जस्ट प्रॉपर्ली इनको जानती हूँ। आप भी तो जानती हो ना? देखो वो सर वो के रिलेशन, मतलब कि मेरी सिस्टर के साथ गई ना जी, वहाँ पे आपके सामने मैं उसके साथ हूँ। हाँ जी, ये 5 लड़कियां हम लोग फिजिकली आपस में लिंक्ड हैं। और फिर वो व्हाट्सएप चैटिंग में ये कहता था कि आप मुझे पिक्स भेजें, अगर अपनी मतलब कि बेहतरी चाहते हैं, नहीं तो घर वीडियोस जाएंगी, भाई को भेजूंगा। और आपकी वीडियोस किससे भेजी उसने? मेरे बॉस को भेजी हैं यूनिवर्सिटी में, तकरीबन सबको ही भेजी। अच्छा, और बेटा देखो आपके साथ एक चीज़ गलत हो गई, लेकिन आपको पता था कि जिस जहन्नुम से आप गुजरी हो उसी जहन्नुम में आप को भी फेंक रहे हैं। उस टाइम आइडिया नहीं था। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल सेम वही बातें जो आपसे कही वही आपने इससे। मेरी बात सुने, उस टाइम ना उसने पेज के ऊपर सिग्नेचर लिए कि आपको जो सैलरी मिलती है आप ये सिग्नेचर करेंगी तो आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह देंगे, तो वो जितना इससे भी सिग्नेचर। हाँ जी, इकट्ठे थे हम। दूसरी बार जब आप जी, मुझे आप ये बताओ, जब आप पहली बार आयशा के मतलब कि फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई है उसके 3-4 दिन बाद हम इकट्ठे हैं, उसके बाद मतलब कि कोई लिंक नहीं था मेरा। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा बस, ठीक है। अब आप सिर्फ एक बार 2 बार गई उसके पास? हाँ, एक बार के साथ गई, एक बार उसके अलावा मैं कभी नहीं गई, मैं नहीं जानती। इवन मैं तो आपकी वो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें आपने कहा कि उसने कहा है कि 49 टास्क और करने हैं। सर वो मतलब कि कहता था कि आपने अगर अपनी जान छुड़वानी है, सेफ साइड लेनी है, तो मेरी ये विश पूरी करनी पड़ेगी। 50 बार आपको आना पड़ेगा। अच्छा है वो आप एक दिन में करें, साल में करें, जिस तरह मर्जी करें, वो आपने खुद मैनेज करना। 50 बार आपको फिजिकल होना पड़ेगा, आके मिलके, और एक लड़की देनी पड़ेगी। अपनी सिस्टर दे दो, तुम्हारी जान छूट जाएगी, या इस तरह का, मतलब कि बहुत सारी बातें वो करता रहा है। आपको ये रियलाइजेशन थी ना कि आप उसके साथ गलत हो जाती? बिल्कुल सर, जब मेरे साथ गलत हो रहा था तो मैंने खुद को सेव करने के लिए, मतलब इसको जॉब चाहिए थी, पीछे से जैसे वो कहता था मुझे करना पड़ रहा था। कितनी वीडियोस हैं इसके पास? सर वो जो रमज़ान है ना, वो मतलब कि उससे मेरी बातचीत चल रही थी, इन्होंने पैसे लिए थे कि वीडियोस आपकी डिलीट होंगी, तो वो खुद बता रहा था मुझे कि सिर्फ आपका डाटा नहीं है, 700 प्लस लोगों का डाटा है जो इसके पास मौजूद है उस फ्लैश में। निकलने दिया आप लोगों ने इसको? फ्लैश निकालने कैसे? अब सर उसको एक्सरे तो फौरी करवाना। इस गैंग की मुतासिरा लड़कियों से बात करके हमें अंदाजा हो रहा था कि इनमें से कोई भी लड़की इस गैंग का बाकायदा हिस्सा नहीं थी, बल्कि इन बदबख्तों के हाथों ब्लैकमेल होकर ये लड़कियां अपनी ही सहेलियों, क्लास फेलोज और बहनों को इस गैंग के सामने बलि का बकरा बनाकर पेश करती थीं।